गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो यूनिट हम कर रहे हैं उसका नाम है निर्देशन। क्या नाम यूनिट का? निर्देशन। यहाँ नीचे लिखी हुई है मैंने निर्देशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिंग, माने डायरेक्शन देना। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था पिछली क्लास में, वो हमने यही किया था, निर्देशन ही किया था। और निर्देशन में ही फिर हमने 4 तत्व हमने किए थे। उसमें एक पर्यवेक्षण था, एक हमारा उसमें संदेश वाहन था, एक उसमें हमारा नेतृत्व था और लास्ट उसमें हमारा अभिप्रेरण था। तो 4 तत्व हमारे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उसमें से पहला तत्व हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है? पर्यवेक्षण। तो इस पर्यवेक्षण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपरविजन हम बोलते हैं। तो अगर सुपरविजन को हम स्प्लिट कर दें, इसको हम अगर जो है 2 भागों में बांट दें, तो ये किन 2 वर्ड से मिलकर बना है? सुपर और विजन से। सुपर माने सबसे अच्छी, उत्तम, और विजन माने दृष्टि रखना, देख रेख करना। तो ये काम क्या है कि इसमें जो है कर्मचारियों के ऊपर दृष्टि रखी जाती है, उनकी देखरेख की जाती है। ये देखा जाता है कि वो काम को सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति इस काम को करता है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर माने ऐसा व्यक्ति जो सुपरविजन करता है, जो व्यक्ति कर्मचारियों के काम की देखरेख करता है, कर्मचारियों के ऊपर नजर रखता है, उसको सुपरवाइजर बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में हम सुपरविजन को बोलते हैं पर्यवेक्षण और सुपरवाइजर को बोलते हैं हम पर्यवेक्षक। तो यही आज हम जानने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि काम जो करना है वास्तव में वो किसने करना है? वो कर्मचारियों ने करना है, एम्प्लॉइज ने करना है। भले ही योजनाएं प्रबंधक बनाते हैं, लेकिन काम वास्तव में कर्मचारियों ने करना होता है। अब कर्मचारी जो है उस काम को अच्छे ढंग से कर पाए, इसके लिए हमें उनके ऊपर एक ऐसा व्यक्ति लगाना पड़ता है जो टाइम टू टाइम उनको बताता रहे कि भैया काम ये करना है और ऐसे करना है। और उसके बाद जो है वो उनके ऊपर एक नजर रखे, देखे कि क्या वो उसी ढंग से काम कर रहे हैं। अगर नहीं काम कर रहे हैं उस ढंग से, तो उनको बताना कैसे करना है और करेक्शन करना, माने उस काम को ठीक करने में उनकी मदद करना। तो ऐसे व्यक्ति को ही हम पर्यवेक्षक कहते हैं, उसी को हम पर्यवेक्षण कहते हैं। क्लियर है? तो इसी के बारे में हमें पढ़ने वाले हैं। मेरे ख्याल से इसका आपको मोटा मोटा एक पता चल गया होगा कि पर्यवेक्षक कौन होता है, जो कि कर्मचारियों के काम को देखता है। और ये व्यक्ति मैं बताऊं आपको, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये हमारा अग्रिम पंक्ति का कर्मचारी होता है, माने कर्मचारियों में से ही बनाया जाता है। ये 10-20 कर्मचारी है, उनका एक हेड बना दिया, वही हमारा क्या होगा? पर्यवेक्षक हो गया। जो उनमें सबसे इंटेलिजेंट है उसको ट्रेनिंग दे दी और वही उनके कार्य की देखरेख करेगा। अगर प्रबंधकों की बात करें तो प्रबंधकों में सबसे पिछली पंक्ति में होता है, सबसे निचली पंक्ति में होता है। इसका काम जो योजनाएं हैं उनको लागू करवाना। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसका अर्थ देखें तो अर्थ में क्या है? इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थों। अधीनस्थों तुम जानते होंगे कौन होते हैं? अधीनस्थ कौन होते हैं? जो नीचे काम करते हैं, जो नीचे काम करते हैं वो अधीनस्थ होते हैं। तो अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति, माने कितना काम हुआ है, कि देखभाल एवं उनका मार्गदर्शन करना। देखभाल माने देखना है काम उन्होंने इतना कर लिया कि नहीं कर लिया है, वैसे ही कर लिया कि नहीं कर लिया है। मार्गदर्शन माने सही नहीं करा तो उनको बताना भी ऐसे करना है। ये हमारा पर्यवेक्षण। परिभाषा इसकी पढ़े तो डेविस है, उन्होंने परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा कि पर्यवेक्षण वह कार्य है जो योजना एवं निर्देशों के, योजना आप सभी जानते हैं, शुरू में आप पढ़ चुके हैं, भविष्य में क्या करना है उसके लिए पहले से ही सोच लेना योजना होगी हमारी। तो इन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण वह कार्य है जो योजना एवं निर्देशों, निर्देश मैंने बताया था, टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कैसे काम करना है, क्या करना है, के अनुसार काम के पूरा होने को सुनिश्चित कर सकता है। योजनाएं बना दी, निर्देश भी दे दिए, लेकिन अगर हम कर्मचारियों पे नजर ही नहीं रखेंगे, हम देखेंगे नहीं कि वो वैसे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि आराम कर रहे हैं, तो योजना हमारी सफल हो ही नहीं सकती, निर्देश हमारा सफल हो ही नहीं सकता। तो उसके सफल होने को सुनिश्चित करने वाला जो आदमी है ना, वो ये पर्यवेक्षक ही है, ये सुपरवाइजर ही है। समझ आ गया नहीं आ गया? उसके बाद हमारी विशेषताएं क्या है इसकी? पहली विशेषता है बेटा, ये सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्या होता है भाई? जो हर जगह, जिसके बगैर काम ही ना चले, जिसकी हर जगह जरूरत हो। अब हर जगह की जब मैं बात करूं तो मैं कई चीजें कह सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि बिजनेस भी, व्यवसाय भी और
गैर व्यवसायिक क्रियाएं भी। घर में भी तो सुपरविजन होता है, नहीं होता? जिस घर में अच्छा सुपरविजन होता है उस घर में अनुशासन रहता है, बच्चे सफल होते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? स्कूल में और कहीं भी किसी भी जगह बात कर लो आप, हर जगह सुपरविजन का होना जरूरी है, देखरेख का होना जरूरी है। अगर हम व्यवसाय में भी बात करें तो व्यवसाय में बेटा 3 स्तर होते हैं प्रबंधक के, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर वाले मध्य स्तर वालों का पर्यवेक्षण करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। मध्य स्तर वाले निम्न स्तर वालों की देखरेख करते हैं और निम्न स्तर वाले फिर कर्मचारियों की देखरेख करते हैं। तो तीनों ही स्तर पे इसकी जरूरत महसूस है। दूसरा हमारा निर्देशन कार्य, मानी निर्देशन का कार्य है, निर्देशन का तत्व है। मैंने निर्देशन के 4 तत्व बताए थे, है ना? पर्यवेक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरण और संदेशवान। तो उन्हीं में से एक हमारा पर्यवेक्षण है, ये भी इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट हमारा लगातार चलने वाली प्रक्रिया। काम क्या रुकेगा तो नहीं, काम हमारा लगातार चलता रहेगा, और जब काम चलता रहेगा तो उसकी देखरेख भी चलती रहेगी। माने पर्यवेक्षण हमारी कभी ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। अधीनस्थों से सीधा संबंध, मैंने बताया आपको, एक तो उच्च अधिकारी होते हैं, उनका कर्मचारियों से संबंध नहीं होता सीधा, उनका संबंध होता है मध्य वालों से, मध्य वालों का संबंध निम्न वालों से, और निम्न वाले जो ये है हमारे पर्यवेक्षक, इनका सीधा संबंध कर्मचारियों से होता है। ये लगातार हर रोज ये कर्मचारियों के पास ही रहते हैं, उनके काम को देखते हैं, उनके काम को ठीक करवाते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं और उन्हीं को आगे समझते हैं। सीधा संबंध होता है, बीच में कोई नहीं होता इनके कर्मचारियों। योजना को लागू करना, योजना तो बन गई, लोग योजना किसने बना दी? उच्च लेवल वालों ने बना दी, उच्च स्तर वालों ने, मध्य स्तर वालों ने बना दी। तो उस योजना को कोई व्यक्ति तो चाहिए ना जो बताएगा कैसे लागू करनी है, क्या करना है। वो कौन होता है? ये पर्यवेक्षक होता है। तो यही उसको लागू करवाता है। अगर पर्यवेक्षक नहीं होंगे या पर्यवेक्षक अपना काम पूरी ईमानदारी से, उत्तरदायित्व से नहीं करेगा तो डेफिनेटली योजना हमारी लागू हो नहीं सकती। बनाते रहो योजना, होगा कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा है साधनों का अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित करना। साधन कौन से? हमारे भूमि, पूंजी, श्रम, ठीक है। जो भी हमारे पास साधन पड़े हैं, श्रमिक है या जो भी हमारे पास जो है कच्चा माल वगैरह मशीनें हैं, उनका अनुकूलतम, अनुकूलतम क्या हुआ? जितना हो सकता है। यूं भी नहीं कि कर्मचारियों को 24 घंटे लगाए रखो, ऐसा नहीं। अनुकूलतम माने जितनी देर तक वो काम कर सकते हैं ढंग से, मतलब उतनी देर तक उनको काम पे लगाए रखना। मान लो 8 घंटे हैं, 8 घंटे में से भी 5 घंटे बातें मारते कुछ नहीं करते, तो वो गलत है। माने 8 घंटे उनका काम करे वो, इसको अनुकूलतम प्रयोग कहते हैं। और ये कैसे करेंगे वो काम? देखो, सबकी व्यक्तियों की तो एक होती है मतलब नेचर, काम ना करने की, जी चुराने की। बहुत कम व्यक्ति है जो अपनी ही अभी प्रेरणा से काम करते हैं, अपनी मोटिवेशन से, नहीं तो देखना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है। और लास्ट हमारा निम्न स्तर पर अधिक महत्व। निम्न स्तर माने जो निचले स्तर के प्रबंधक है, क्योंकि वही तो कर्मचारियों से ऊपर होते हैं, तो वहां पर्यवेक्षण का सबसे ज्यादा महत्व है। वैसे तो उच्च स्तर वाले भी देखते हैं मध्य स्तर वालों को, मध्य स्तर वाले निम्न स्तर वालों को, लेकिन वो तो अपने आप भी काम कर लेते हैं। सबसे ज्यादा किसको देखना पड़ता है? कर्मचारियों को। कम पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे होते ही नहीं है, तो उनको ज्यादा देखना पड़ता है कि कहीं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे। तो ये हमारी थी पर्यवेक्षण की विशेषता।